नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। रीठी को मिली विकास की नई सौगात, आधुनिक आंगनबाड़ी भवन का लोकार्पण। विधायक नागेंद्र सिंह पोरे, यहीं से संवरेंगे बच्चों का भविष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। रीवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत रीठी में विकास की एक और नई इबारत देखी गई। यहां आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नवनिर्मित आंगनबाड़ी भवन का लोकार्पण क्षेत्रीय विधायक नागेंद्र सिंह ने किया। इस अवसर पर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। ग्राम पंचायत रीठी में आयोजित लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक नागेंद्र सिंह रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में बाबूलाल यादव उपस्थित रहे। वैदिक मंत्रोच्चार और शुभ वातावरण के बीच फीता काटकर आधुनिक आंगनबाड़ी भवन का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर विधायक नागेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार बच्चों, महिलाओं और मातृ स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लगातार जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। उन्होंने कहा कि आधुनिक आंगनबाड़ी भवन केवल एक इमारत नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव है। उन्होंने बताया कि इस भवन में बच्चों को बेहतर प्रारंभिक शिक्षा, पौष्टिक आहार, सुरक्षित वातावरण और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी योजनाओं का लाभ भी अधिक प्रभावी तरीके से मिल सकेगा। विधायक ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र समाज के विकास का आधार है, जहां से बच्चों के संस्कार, शिक्षा और स्वस्थ जीवन की शुरुआत होती है। इसलिए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी आधुनिक सुविधाओं से युक्त आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण करा रही है। कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे ग्राम पंचायत रीठी के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। श्रेय टीवी रीवा जिला रिपोर्टर अविनाश चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। आज ये आंगनबाड़ी का उद्घाटन हुआ, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? आज आंगनबाड़ी रीठी में गहरी टोला क्रमांक 2 का लोकार्पण हुआ। माननीय विधायक जी के द्वारा किया गया और विधायक जी ने आंगनबाड़ी देख के बहुत खुश हुए कि अच्छी बनी हुई है, गुणवत्ता अच्छी है और सभी माताएं, बहनें, सभी ग्रामवासी उपस्थित रहे और सबने कहा काम को सराहा कि अच्छा काम हुआ है। आप विधायक प्रतिनिधि, ये नवीन चीज़ और बोलना चाहूँ, आज बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमारे मास्टर साहब राजेंद्र सिंह, जो हमारे रीठी स्कूल में पदस्थ है, आज उनका सम्मान रिटायर होने के उपलक्ष्य में सम्मान किया गया। माननीय विधायक जी द्वारा प्रशासनिक पत्र और श्रीफल और साल से स्वागत किया गया उनका और विदाई समारोह किया गया। बहुत उनको बहुत अच्छा लगा सकता है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो मैं जैसे कि ये बाल विकास अंतर्गत यहाँ रीठी में आंगनबाड़ी बहुत ही अच्छी बनी हुई है और ख़ास करके जैसे सरकार की जो योजनाएं हैं तो उन गरीब बच्चों तक पहुँच पाएगी। यहाँ पर जैसे महिलाओं की उपस्थिति देखकर ये ऐसा लगता है कि उनमें काफ़ी उत्साह देखा गया। क्या कहना चाहेंगे? इसमें यह है कि हमारे माननीय विधायक जी इसका ग्राम सेवा के सरपंच साहब, रीठी सरपंच जो हैं, विकास की कड़ी में जोड़े हैं और विकास कार्य किए, हमको बुलवाएं, आए, मैं उनको तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। आज आप यहाँ उपस्थित थे, एक कवि के रूप में आप जाने जाते हैं, एक कविता के रूप में क्या कहना चाहेंगे इस आंगनबाड़ी के लोकार्पण के समय? जैसे कि यहाँ मुझे आमंत्रित किया गया, बहुत अच्छा लगा आदरणीय सरपंच महोदय द्वारा। आज श्री राजेंद्र सिंह जी का विदाई समारोह भी कल, चूँकि रिटायरमेंट अर्धवार्षिकी आयु पूर्ण करके निश्चित एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। शिक्षा के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व योगदान दिए हैं। मुझे भी कुछ कहने का कविताओं के माध्यम से इस विद्यालय के लिए, नौनिहाल छोटे छोटे बच्चों के लिए, आंगनबाड़ी इस मोहल्ले के, इस वार्ड के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। छोटे बच्चों के, बड़े बच्चे तो कहीं साइकिल से भी जा सकते हैं, वाहन से भी जा सकते हैं, लेकिन जो 3 साल 4 साल के बच्चे हैं उन्हें जाने आने में माताओं को भी परिश्रम करना पड़ता है और इस तरह की छोटी विद्यालय जो होती है सरकारी शासकीय सरपंच महोदय के सहयोग से और ग्राम के तमाम सहयोग से ये बनी है। निश्चित ही बहुत ही अच्छी तारीफ का एक कविता के रूप में आपसे सुनना चाहते हैं दर्शक। निश्चित ही कविता एक, मैं जो पंक्तियां यहाँ मैं कहा हूँ वही कविता मैं यहाँ फिर से 2 लाइनें आपको समर्पित करता हूँ। ये कि सही विद्यालय, चूँकि मैं एक शिक्षक हूँ, इस क्षेत्र का जन शिक्षक हूँ और उस बातें मैं जो कविता यहाँ पर पढ़ा हूँ कि सही ज्ञान को गढ़ने जा। आज जानकारी होनी चाहिए कि वास्तविक ज्ञान क्या है। वो ज्ञान अगर मिले और उस रास्ते पे हमारे पास चलने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो लक्ष्य ही नहीं है,
हम कामयाबी तक नहीं पहुंचे ये बहुत बड़ी बात नहीं होती। हमें कामयाबी तक पहुंचने के लिए हमारे पास कोई लक्ष्य और योजना ही नहीं था। हम उस योजना को साकार करने की कोशिश करते हैं कि सही ज्ञान को गढ़ने जा बेटा, अब तू पढ़ने जा। पढ़ने का अब काम करेगा, आगे तो फिर नाम करेगा। मेहनत सुबह और शाम करेगा, तब जाकर आराम करेगा। सभ्य सामाजिक बनने जा बेटा, अब तू पढ़ने जा। बेटा, अब तू पढ़ने जा। गुड्डा गुड्डी को तू छोड़, पढ़ने में अब कर दे होड़। नई दिशा के आगे मोड़, गिनती कक्का पर तू जोड़। कक्षा दर कक्षा बढ़ते जा, कभी रुको नहीं। अब तो रुक जाना नहीं भी है, रुकना ही नहीं है। कक्षा दर कक्षा बढ़ने जा बेटा, अब तू पढ़ने जा। सही ज्ञान को गढ़ने जा। इन पंक्तियों से मैंने विद्यालय के उसको कहा हूँ। और आज विधायक महोदय द्वारा भी एक यहाँ शिलान्यास किया गया है इस विद्यालय का, लोही क्रमांक 2 का आंगनबाड़ी का। तो निश्चित ही बहुत ही अच्छी विद्यालय और आंगनबाड़ी एक साथ ही प्राथमिक जो होते हैं ना, आंगनबाड़ी सरकार की अब जो नई पॉलिसी है उसमें दोनों को इकट्ठा किया गया है। पहले का एक ये क्षेत्र में उपलब्धि मिली है, इस उपलब्धि के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे आप लोग? भारतीय जनता पार्टी की जो है योजना, जो अंत्योदय था, तो इसका एक लक्ष्य था, प्रारूप था कि भारतीय जनता पार्टी जो निचले स्तर पर लोगों का विकास चाहती है, तो ये वास्तव में आंगनबाड़ी जो यहाँ पर निचला तबका है, गरीब है, शिक्षा से वंचित न रहे और महिलाएं भी स्वस्थ रहें हमारी, इसीलिए आंगनबाड़ी के माध्यम से सरकार उनको कुपोषण ना हो और छोटे छोटे बच्चे पढ़ें और पढ़ने की नींव डाली जाए। तो ये नींव का ही आंगनबाड़ी एक माध्यम है और कुपोषण से समाज को बचाया जाए, इससे हमारा देश स्वस्थ रहे और समृद्ध रहे। ये इसकी सौगात है, आधार है, इसकी नींव है। क्षेत्र के ये जो एक विकास रूपी भवन दिया गया है, इसमें महिलाओं बच्चों के लिए एक अलग ही उपलब्धि मिलेगी। महिलाओं बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत अच्छा सुख का समय है, बहुत अच्छा ये शासन का सिस्टम है कि जो ये जन जन तक, बच्चों तक, महिलाओं तक, समाज तक बहुत अच्छा पहल किया है और इसे सभी को अच्छा लाभ ले रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप भवन को लेकर? ये आंगनबाड़ी रीठी की आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 2 का लोकार्पण हुआ है। ये बहुत गौरवमयी क्षण है ग्राम पंचायत रीठी के लिए, और ख़ासकर जैसा भी हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारी पार्टी का हमेशा से ये दृढ़ निश्चय दृष्टिकोण रहा है कि समाज के अंतिम छोर में ये दलित समाज, हरिजन, आदिवासी, वंचित वर्ग, शोषित पीड़ित वर्ग यहाँ निवास करता है, उनकी बस्ती है, और उनके ननिहालों को खुशहाल रहें, समृद्ध रहें, इसके लिए ये भवन बनाकर उनको दूर न जाना पड़े, आंगनबाड़ी केंद्र में व्यवस्था की गई है। निश्चित रूप से एक सुखद भविष्य की समाज के अंतिम छोर के जो व्यक्ति हैं, जो शोषित पीड़ित जन हैं, उनके बच्चों का सौभाग्य के लिए शुभ अवसर प्राप्त होगा। यही हमारी शुभकामना है उनके साथ, और सरकार इसी तरीके से काम करे। ग्राम पंचायत के तमाम शोषित वंचित जनों को, सर्वहारा वर्ग को हमेशा अवसर प्राप्त हो, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूँ। बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें गांव और मोहल्लों के बच्चों को जो 5 वर्ष से नीचे के हैं उनको उठने बैठने, उनके पोषण और आंगनवाड़ी के माध्यम से गर्भवती महिलाओं का पोषण, 8 माह में उनकी दूध भराई इत्यादि सब का इंतजाम किया जाता है। और यहाँ आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दोनों तरह के कार्यकर्ता रहते हैं। जो गांव में महिलाएं गर्भवती हों तो उनको समय समय पर डॉक्टरों को दिखाना, उनका प्रसव सुरक्षित कराना, ये सब उनका काम है। इसलिए आंगनबाड़ी गांव के विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत है। आप सभी का बहुत बहुत हृदय से वंदन और अभिनंदन करता हूँ। ग्राम पंचायत रीठी के इस आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 2 के उद्घाटन होने से
मुख्य रूप से आपके प्यारे बच्चे जो छोटे हैं 5 साल तक के हैं, उनको इससे बहुत फायदा सरकार की योजनाओं के द्वारा होना है। और इसीलिए ये जरूरी था कि ये आंगनबाड़ी केंद्र आपके मोहल्ले में बने, ताकि जैसे हम आए हैं रीठी का जो मेन बाजार है वहाँ से कम 2 किलोमीटर होगा ये, है ना, तो इतनी दूरी आपको न जाना पड़ेगा। इस केंद्र में बच्चों के सुविधाओं के जो शासकीय योजनाओं के अंतर्गत सभी कार्यक्रम हैं वो सब किए जाएंगे, प्राप्त हो और उनका भी आशीर्वाद आपको प्राप्त करने की कृपा करें। उनका रीठी ग्राम पंचायत के सम्मानीय सरपंच आदरणीय राम सेवक पटेल जी, थोड़ा चुप कराइए। हाँ, जो एक बहुत ही सिंचाई विभाग द्वारा तो दूसरा पोल से कंडक्ट हो जाए तो पानी कुछ मीठा मिलने लगे और खान और चेंज हो जाए। इसके लिए राम नरेश जी एक आवेदन देना चाहते हैं माननीय विधायक जी को। और दूसरा एक ये खड़े हैं अपने